जय जिनेन सभी को। भक्तामय स्तोत्र के इस शिविर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए देखते हैं, आज हम सीखेंगे काव्य 43 एंड 44। आइए काव्य नंबर 43 का संस्कृत उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। फिर से देखें, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। साथ में बोलें, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। सेकेंड लाइन, वेगावतार तरणातुर योध भीमे। फिर से देखें, वेगावतार तरणातुर योध भीमे। साथ में बोलें, वेगावतार तरणातुर योध भीमे। थर्ड लाइन, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। फिर से देखें, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। साथ में बोलें, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। फोर्थ लाइन, त्वत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। फिर से देखें, त्वत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। साथ में बोलें, त्वत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। चारों लाइन एक साथ, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे। युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। तो ये हमारा संस्कृत उच्चारण हुआ। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आइए मीनिंग जानते हैं पहली दो लाइन के। कुंताग्र, कुंताग्र जो होता है कुंत अग्र, है ना। कुंत होते हैं भाले, भालों के अग्र भाग। भिन्न गज, भिन्न मतलब विदारित, छिन्न भिन्न कर दिए गए हों। हाथियों के गज, हाथी। शोणित वारी, शोणित होता है ब्लड, हमारे पिछले काव्य में भी आया था शोणित ब्लड, खून। और वारी रूपी, खून रूपी जल। वाह प्रवाह, वेगावतार तेजी से उसमें उतरना। तरणातुर योध भीमे, तरणातुर योध भीमे मतलब तैर कर बाहर निकलने में व्यग्र या आकुलता दिखाने वाले योद्धाओं के द्वारा भयंकर। ठीक है, तो कैसा है ये? युद्ध की बात कर रहे हैं कि इस तरह का युद्ध अगर सामने से हो जाए तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। दोनों लाइनों को एक साथ देखते हैं कि भालों की नोक से, आगे के अग्रभाग से भिन्न कर दिए जो हाथी, उनके रक्त रूपी जल के प्रवाह में गिरकर और उसमें तैरकर बाहर आने के लिए आतुर योद्धाओं से भयानक। नेक्स्ट दो लाइन में देखते हैं क्या है। युद्धे, युद्ध में। जयम, जीतना। विजित, पराजित करके। विजित मतलब दूसरों को पराजित करके। दुर्जय जेय पक्षास मतलब दुर्जय, जिसमें जय जो है वो आसान नहीं थी, फिर भी जय कर लेना। और पक्षास, शत्रुओं के पक्ष को, दूसरे पक्ष को। त्वत्पाद, आपके चरण स्वरूप। पंकज वना, पंकज होता है कमल, वना मतलब वन, पंकज वन मतलब कमलों के वन। शरणो लभन्ते, उनके जो शरण लेता है वे शरण पाते हैं, वो जीत को हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो लाइनों को एक साथ देखें तो, हे भगवान, आपके
चरण कमल रूपी वन का सहारा लेने वाले पुरुष युद्ध में मुश्किल से जीते जाने वाले शत्रु पक्ष को भी जीत लेते हैं। ठीक है, तो चारों लाइनों को एक साथ देखें आप। हे भगवान, आपके चरण कमल रूपी वन का सहारा लेने वाले पुरुष भालों की नोक से भिन्न कर दिए गए, मतलब विदारित कर दिए हाथियों के जो रक्त बह रहा है, प्रवाह के रूप में वक्त रक्त बह रहा है, उसमें ऐसे योद्धा जो उस रक्त बहते हुए रक्त में कूदने को तैयार हैं और उससे बाहर आने के लिए भी तैयार हैं, इतने वो योद्धा हैं। ऐसे योद्धा सामने से आ जाएं तो इस तरह का मुश्किल से जीतने योग्य जो शत्रु पक्ष है उसको भी जीत लेते हैं। भावार्थ में देखते हैं कि आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। युद्ध की बात तो उन्होंने ऑलरेडी कर दी थी कि युद्ध हो रहा है जिसमें घोड़े और हाथी जैसे उछलते हुए, है ना, और भयंकर शब्द कर रहे हैं। फिर ये दोबारा यहाँ पर युद्ध की बात क्यों करी? अब यहाँ पर इसलिए करी कि पहले तो था कि वह सेना सामने से आ रही है, लेकिन अभी क्या है, उसमें हम कूदे हुए हैं, इन्वॉल्व हो रखे हैं। भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ हो, योद्धाओं के नुकीले भालाओं से जो छिन्न कर दिए, अब उनके ब्लड बह रहा है, नदियां, खून की नदियां बह रही हैं और योद्धा उसमें कूदने को तैयार है, मतलब उसकी परवाह नहीं कर रहे और उसमें कूद कर वहां से और ज्यादा आक्रमण कर रहे हैं। तो जो आपका भक्त है वो आपके अगर चरण रूपी कमल का सहारा ले ले तो वह आसानी से ऐसे योद्धाओं को जीत लेता है। अर्थात यहाँ पर युद्ध जो है एक तरह का प्रतीकात्मक भी कह सकते हैं। वैसे तो युद्ध में डेफिनेटली कोई अगर तकलीफ में है और ऐसी स्थिति आ गई है कि अब कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा है तो फिर भगवान की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। तो ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है लाइफ में कि ऐसा भयंकर संकट आ जाए जिसमें से कि निकलने का कोई सहारा नहीं नजर आ रहा, शत्रु बिल्कुल कूद ही पड़े हैं आपके ऊपर, तो उस समय भी, ऐसे संकट के काल में भी आपके भक्तों की विजय निश्चित है। ठीक है, भक्त कैसे बनना है ये आपको सोचना है, क्यों हमने बहुत सारे तरीके यहाँ पर भक्ति करने के सीखे हैं पूरे भक्तामृत जी स्तोत्र में। देखते हैं इसके लाभ। युद्ध में रक्षक और विजयदायक, है ना, तो वह कैसा भी युद्ध हो सकता है, एक एक्चुअल युद्ध हो सकता है या आंतरिक युद्ध, या घर में ही अगर कलह हो रही हो तो वैसा युद्ध। दीप प्रज्वलन मंत्र देखते हैं। ओम रीम अरहम क्षीर श्रावी रस रिद्धे क्षीर श्रावी रस रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम रीम अरहम नमो महुस्सवीणम। ओम रीम अरहम नमो महुस्सवीणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काव्य नंबर 43 कंप्लीट हुआ। 44 में क्या कह रहे हैं कि समुद्र में अगर कभी समुद्री तूफान में जो भय होता है उससे बचने के लिए भी ये काव्य बताया है। तो आइए उसके संस्कृत उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन, अम्भौ निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। फिर से देखें, अम्भौ निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। साथ में बोले, अम्भौ निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। सेकेंड लाइन, पाठीन पीठ भय दोलवण वाडवाग्नौ। पाठीन पीठ भय दोलवण वाडवाग्नौ। साथ में बोले, पाठीन पीठ भय दोलवण वाडवाग्नौ। थर्ड लाइन, रंग तरंग शिखरस स्थित यान पात्रास। फिर से देखें, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। साथ में बोले, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। फोर्थ लाइन, त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद व्रजंती। फिर से देखें, त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद व्रजंती। साथ में बोले, त्रासम विहाय भवतः
स्मरणाद् व्रजन्ति। चारों लाइन का एक साथ उच्चारण करते हैं। आप सभी बोलिए। अम्भौ निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्बण वाडवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यान त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। ठीक है, तो यहाँ हमारा संस्कृत उच्चारण हुआ, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आइए 2 लाइन के मीनिंग जानते हैं। अम्भो निधौ क्या है? निधो समुद्र में, क्षुभित भीषण, क्षुभित भीषण शोभ को प्राप्त हुए, भीषण शोभ मतलब बहुत तूफान, उफान जो आ रहा है ऐसा। नक्र चक्र ये पहले भी आया था 4th काव्य में। नक्र, नक्र है मगरमच्छ और चक्र है समूह, मगरमच्छों का समूह। पाठीन पीठ, पाठीन जो है, पाठीन नामक के जो मछलियां होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं भयंकर, उनके पीठ निवास स्थान जो है वो क्या कर रहे हैं? भय दोलवण वाड वाग्नो, भयानक और विकराल है दावानल, जिसमें उनके स्थान पर दावानल जैसा भयानक विकराल दावानल लगा है। तो अग्नि उठ रही है बेसिकली, ऐसा बताना चाह रहे हैं। दोनों लाइन की हिंदी एक साथ देखते हैं। शोभ को प्राप्त हुए भयंकर मगरमच्छों के समूह और पाठी नामक मछलियों के स्थान से भयभीत करने वाले दावानल से युक्त समुद्र में विकराल, आगे देखते हैं क्या हो रहा है विकराल, दोनों लाइन का देखते हैं। रंगत तरंग, विकराल क्या बता रहे हैं? उछलती हुई लहरें, रंग तरंग है उछलती हुई लहरें, विकराल लहरें उछल रही हैं। शिखर स्थित, शिखर है लहरों के शिखर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनके शिखर पर स्थित, जैसे होता है ना बिल्कुल ऊपर पहुंच जाए ऐसा स्थित क्या है? यान पात्रास, यान पात्रा जहाज जिनका, जहाज यान हो गया जहाज और पात्रा हो गया मनुष्य, ऐसे मनुष्य जिनका जहाज त्रासम विहाय, वह भी भय को छोड़कर, त्रास भय विहाय छोड़कर, भवतः आपके स्मरणात् व्रजन्ति, स्मरण मात्र से गमन कर जाते हैं। हिंदी भी देख लेते हैं यहाँ पर। उछलती हुई लहरों के शिखर पर स्थित है जहाज जिनका, ऐसे मनुष्य आपके स्मरण मात्र से भय छोड़कर पार हो जाते हैं। चारों लाइन को एक साथ देखें तो क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ पर? समुद्र संबंधी बाधा जो कि शोभ को प्राप्त और भयंकर मगरमच्छों के समूह से और पाठी नामक जो मछलियां हैं उनके स्थान पर दावानल होने के कारण वो ऊपर की साइड आ गए, तो उनसे युक्त विकराल उछलती हुई तरंगों के शिखर पर उनका जहाज, जिनका जहाज स्थित है, ऐसे पुरुष आपको याद कर स्मरण मात्र से ही भय से छूटकर पार हो जाते हैं। तो यहाँ का भावार्थ अगर हम देखें थोड़ा, तो इस तरह की विकराल तरंगे उठ रही हैं जहां पर, और समुद्र में भयंकर बड़वानल लगी हो, तो समुद्र में भी बड़वानल लग सकती है, ऐसा नहीं है कि पानी है तो आग नहीं लग सकती, वहां भी अंदर अंदर डीप जो अर्थ होती है, पृथ्वी है, पृथ्वी का भाग है, तो वहां पर भी ज्वालामुखी टाइप के उठते हैं, है ना। तो वो बता रहे हैं कि ऐसा भयंकर समुद्र, तो सुनामी टाइप का, और के भयंकर मत्स्य और बड़े बड़े मगरमच्छ उसमें क्रोधित होकर समुद्र की सतह पर आकर, पहले से ही वहां पर तरंगे एक तो हलचल मचा रही हैं और साथ में मत्स्य और मगरमच्छ आदि भी हलचल मचा रहे हैं। ऐसे में आपका जहाज यदि तरंगों के बिल्कुल ऊपरी भाग में इतना ऊपर तक भी पहुंच जाए, तो भी जिन्होंने आपके नाम का स्मरण किया है वे ऐसे समुद्र को भी शांति से पार कर जाते हैं बिना किसी भय के। कहना चाह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, या उनका अभिप्राय यहाँ पर ऐसे भी लेना सकते हैं कि आपके जो भक्त हैं उनको ना तो जल का भय है, ना समुद्र का भय है, ना ही
मछलियों से भय है, बड़े बड़े विशाल मत्स्यों से, ना ही मगरमच्छों से भय है, और ना ही नौका के डूबने का भय है। और संसार सागर में आपके जो भक्त हैं, आपके स्मरण मात्र से ही आसानी से पार हो जाता है। तो संसार सागर क्या है यहाँ पर? संसार मतलब जो हमारा जन्म मरण हो रहा है, वह हमारा संसार है। ठीक है, और वह संसार कैसा है? इसी तरह से जिसमें कि सब तरह के दुख हैं, भयावह दुखों से भरा है, ऐसा संसार भगवान का भक्त अपनी भगवान की भक्ति से पार आराम से लगा पाता है। तो हमें भी यहाँ से ये सीखना है कि हम भी अपने संसार सागर को पार करें भगवान की भक्ति से। लाभ देखते हैं इसके। भयानक जल और विपत्ति नाशक। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम रीम अरहम मधुर श्रावी रस रिद्धिये मधुर श्रावी रस रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम रीम अरहम नमो अमीय सवीनम। ओम रीम अरहम नमो अमीय सवीनम। चलिए, तो आज हमारा काव्य नंबर 43, 44 यहाँ पर पूरा हुआ। जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे।